और दोस्त क्या हाल है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के समय में कोई भी कैसी भी जानकारी हमसे दूर नहीं है। बस एक क्लिक से आप जो इन्फॉर्मेशन चाहो वो पा सकते हो। पर क्या हम उन सभी बातों पर विश्वास करते हैं जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं? नहीं ना। लेकिन ऐसी कई बातें हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी सच नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में जिन पर हम बिना सोचे समझे बिलीव करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन जरूर दबाना। नंबर 1, खून नीला होता है। हाँ, ये सच है कि हमारा खून रेड होता है, पर कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरेटिवली डार्कर होता है, पर ब्लू नहीं होता। वो ब्लड डार्क होने के कारण बाहर से देखने में लगता है कि ब्लू है, पर एक बात और है, दुनिया में 7000 ऐसे भी लोग हैं जिनका ब्लड ब्लू होता है। ओ माय गॉड। और ये लोग साइनोटिक होते हैं। तो जो बात है वो ये है कि ब्लड का कलर उसमें होने वाले केमिकल कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है जो हीमोग्लोबिन लेकर जाता है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो रेड कलर का ही हो जाता है। पर साइनोटिक पीपल के ब्लड में कॉपर की मात्रा ज्यादा होने के कारण ऑक्सीडेशन के बाद उनका ब्लड ब्लू कलर का हो जाता है। इस वजह से ब्लड के काम करने में कुछ इफेक्ट नहीं होता, और वो रेड की तरह ही पूरे शरीर में आराम से ऑक्सीजन इधर उधर पहुंचा देता है। कुछ साल पहले कनेडियन सर्जन को एक ऐसा पेशेंट मिला था जिसका ब्लड ग्रीन कलर का था। उसे तुरंत ही एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया तो पता चला कि वो सेल्फ हेमोग्लोबिन से पीड़ित है। इस तरीके के केसेस तब पाए जाते हैं जब हेमोग्लोबिन में सल्फर एटम्स मौजूद होते हैं। डॉक्टर के मुताबिक ऐसा तब होता है जब ज्यादा मात्रा में माइग्रेन मेडिसिन ली गई हो। पॉइंट नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बेकार स्टूडेंट थे। आप सभी ने बचपन से सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ने में अच्छे नहीं थे और वो बड़े होकर जीनियस बन गए। स्कूल में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में कमजोर होते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए बोलते हैं आइंस्टाइन भी पढ़ने में अच्छे नहीं थे लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। ये तो बस उन आलसी बच्चों को अपने आलसपन को जस्टिफाई करने का एक तरीका था, जो कि एकदम झूठ है। आइंस्टाइन कोई बेवकूफ नहीं थे। असल में उन्होंने काफी पढ़ाई जर्मनी में की थी, पर उन्हें अपना स्कूल सर्टिफिकेट स्विट्जरलैंड में मिला था, जहाँ पर सिस्टम जर्मनी से बिल्कुल उल्टा था। जहाँ जर्मनी में ग्रेड 1 सबसे ज्यादा माना जाता है, वहीं स्विट्जरलैंड में ग्रेड 6 में से दिए जाते थे, जहाँ 6 सबसे ज्यादा होता था। और उनका सर्टिफिकेट देखकर तो लगता है कि वो काफी ब्राइट स्टूडेंट थे, स्पेशली नेचुरल साइंस में। पॉइंट नंबर 3, नेपोलियन की हाइट छोटी थी। ऐसा माना जाता है कि फेमस लीडर नेपोलियन बोनापार्ट की हाइट 5 फुट 2 इंच थी, बट साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया कि उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच थी, जो कि मेरे हिसाब से कम नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स ने उसे हम्टी डम्टी का नाम दिया था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब उसका सर बड़ा था और उसकी बाकी बॉडी कमजोर थी। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नेपोलियन की आर्मी में बेस्ट से बेस्ट सोल्जर्स थे, लंबे, स्ट्रॉन्ग, वेल बिल्ट, जिनके सामने कोई भी इंसान अजीब ही लगेगा। पॉइंट नंबर 4, इंसान अपने दिमाग का केवल 10% इस्तेमाल करता है। ये मिथ काफी पुराना है कि इंसान अपने दिमाग का 10% ही यूज करता है। ये मिथ बिल्कुल गलत है। अब चलो पता लगाते हैं पहले कि इस मिथ का इजाद कहाँ से हुआ था। पिछली सदी के साइंटिस्ट ने बताया था कि हमारे ब्रेन में कई सारे अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, और जो न्यूरॉन्स उस समय काम कर रहे होते हैं वो इम्पल्स करते, अगर काम नहीं कर रहे होते तो नहीं करते। तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स को एनालाइज करने के बाद जब ब्रेन एक काम कर रहा होता है तो उस समय वो 10% ब्रेन का यूज कर रहा होता है। पर उन लोगों ने इस बात को काफी गलत ढंग से बताया। एक ह्यूमन ब्रेन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कई नसों के कई सारे अलग अलग कामों से बना है, और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर समय हर न्यूरॉन काम करे। जैसे जब हम चल नहीं रहे होते तो वॉकिंग न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे और रेस्ट पोजीशन में रहेंगे। जब हम चुप रहेंगे तो स्पीकिंग न्यूरॉन्स रेस्ट में रहेंगे, और ऐसे ही कई बार हमारे न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे होते। तो सोचो, अगर हमारे न्यूरॉन्स साथ में काम करने लगे तो ऑब्वियसली हम 10% से ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, और तो और अगर हमारे सारे न्यूरॉन्स साथ में काम करने लगे तो हम हैलुसिनेट करने लगेंगे, और हमारे इमोशंस एक साथ आएंगे, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ काम करने लग जाएंगे, जो शायद बहुत ही अजीब होगा। तो इस बात को बस इतना समझिए कि आपका दिमाग जैसे भी काम कर रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 5,
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखता है। आज आपका एक और मिथ टूटेगा। आपको भी आज तक यही लगता होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखता है, और तो और हमारी किताबों में भी यही लिखा होता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द ओनली मैन मेड थिंग दैट कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस। नासा ने खुद अपनी वेबसाइट पर ये लिखा है कि एक स्पेस मिथ है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखाई देता है। इस मिथ पर तब सवाल उठा जब चाइना के खुद के एस्ट्रोनॉट यांग ल्यूवाई ने कहा था कि स्पेस से अपना हिस्टोरिक स्ट्रक्चर यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं दिख पाया। इसके बाद सारी टेक्स्ट बुक्स को रीराइट करने की बात भी चली। आप इस इमेज को देख सकते हो। ये इमेज 173 माइल्स ऊपर से ली गई है। जब इसमें ग्रेट वॉल ढंग से दिखाई नहीं दे रही तो स्पेस से कैसे दिखाई देगी भाई। हमें तो बिल्कुल मामू बना दिया और फालतू में मिथ बना के हमारा सिलेबस बढ़ा दिया। पॉइंट नंबर 6, हेड एंड टेल्स आने के 50-50% चांसेस होते हैं। आप भी आज तक यही मानते आ रहे होंगे कि हेड और टेल्स आने के 50-50% चांसेस होते हैं, लेकिन नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस पर रिसर्च की और एनालाइज करने की कोशिश करी, तो उन्हें जो प्रोबेबिलिटी लगी वो लगी 51 to 49% की। उनके मुताबिक अगर हेड्स ऊपर है तो हेड्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अगर आप कभी भी टॉस करो तो याद रखना कि सिक्के का जो भाग ऊपर होगा उसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे। पॉइंट नंबर 7, गिरगिट जिस पर रहता है उसके जैसा रंग बदल लेता है। हम सब बचपन से यही सुन रहे हैं कि गिरगिट जहाँ जाता है अपना रंग उसके मुताबिक बदल लेता है, और तो और बुक्स में भी यही लिखा जाता है कि गिरगिट अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को अपने आसपास के रंग में ढाल लेता है, यानी ब्लेंड हो जाता है ताकि उसे कोई देख ना पाए। लेकिन जो कैमेलियन का कलर चेंज का रीजन है वो है मूड। जी हाँ, कैमेलियन अपने मूड के चेंज होने पर कलर चेंज करता है या फिर सिग्नल भेजता है। गिरगिट अपना गुस्सा दिखाने के लिए या प्यार दिखाने के लिए कलर चेंज करता है, पर हम बस यही समझते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करता है जैसे बाकी एनिमल्स करते हैं, पर यहाँ वो नेचर के हिसाब से होने वाले मूड चेंजेस के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलता है। फैक्ट नंबर 8, टंग टेस्ट मैप। आपने अपने स्कूल में टंग मैप के बारे में पढ़ा होगा कि कौन सा पार्ट कौन सा फ्लेवर को टेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन मैं सच बताऊं तो टंग मैप बस एक बकवास है। ये बेवकूफी 1942 में शुरू हुई जब साइंटिस्ट एडविन बोरिंग ने जर्मन साइंटिस्ट डीपी हैनिंग के 1901 में लिखे गए पेपर को मिस इंटरप्रेट करके बताया। डीपी हैनिंग ने अपने पेपर में बस ये कहा था कि हमारी टंग के कुछ पार्ट्स बाकी एरिया से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एडविन बोरिंग ने इस बात को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि इन फ्लेवर्स को टेस्ट करने के लिए ये पार्ट्स यूज होते हैं। इस थ्योरी को उठा के कचड़े में डाल देना चाहिए, लेकिन नहीं, आज भी कई स्कूल्स में यही पढ़ाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, एडी का मतलब आफ्टर डेथ। कई बार जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें उन इवेंट्स के बारे में लिखा होता है कि 100 BC में ऐसा हुआ था, 120 AD में वैसा हुआ था, जिसको पढ़ने में ज्यादातर लोग BC को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, लेकिन AD को आफ्टर डेथ बोलते हैं। इसमें AD का मतलब आफ्टर डेथ नहीं बल्कि एनो डोमिनी है, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है भगवान का साल। अगर AD का मतलब आफ्टर डेथ होता तो मॉडर्न कैलेंडर में 33 इयर्स का डिफरेंस आ जाता जीसस क्राइस्ट की लाइफ में। फैक्ट नंबर 10, सैटर्न की डिस्क। ये बात कहीं लिखी तो नहीं होगी, पर काफी लोग सैटर्न यानी शनि ग्रह की इमेज को देखकर ये सोच लेते हैं कि उसकी जो ये रिंग्स हैं वो सॉलिड है। पर दोस्त, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज आप जान जाओ कि सॉलिड नहीं है, बल्कि ये कई सारे किलोमीटर रेडियस वाले पत्थरों, धूल और बर्फ से बनी। तो दोस्त, ये थे कुछ ऐसे मिथ्स का सच जिन्हें आप आज भी सच मान लेते हैं। तो आज ही अपने दोस्तों के भी मिथ्स बस्ट करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सबके मिथ्स बिल्कुल डिबंक हो जाए। दोस्त, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।